सिने चर्चा प्रेजेंटिंग वॉइस। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें गर्ल्स स्कूल दिखाया जाता है, जहां एक लड़की जिसका नाम रोज है वो स्कूल की सबसे अच्छी सिंगर है। सभी घर जा चुके हैं लेकिन रोज अभी तक सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी दोस्त डायना उसको घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रोज और प्रैक्टिस करना चाहती है। डायना घर के लिए निकलती है तो उसे कॉरिडोर में एक साया दिखता है, लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाती और वो आगे निकल जाती है। वहीं रोज जो प्रैक्टिस कर रही होती है, उससे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वो कॉरिडोर की ओर भागती है। तभी एक म्यूजिक नोट का पेज उसकी तरफ उड़कर आता है और उसके गले में गड़ जाता है। उसके बाद उसे भी वही चीज दिखती है जो उसकी फ्रेंड डायना को दिखती थी। अब उसकी नींद खुलती है और वो अपनी क्लासरूम में बैठी हुई है। सबसे पहले वो अपने गले को चेक करती है। उसको लगता है शायद उसने कोई सपना देखा है। और जब वो स्टेयर से नीचे उतर रही होती है तभी उसे एक टीचर मिलती है, जिन्हें वो गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी ऊपर से एक पानी की बूंद गिरती है जो कि उसकी आंख पर गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसकी आंख में ना गिरकर उसके शरीर से आर पार निकल जाती है। इसके बाद वहाँ से दो लड़कियां निकलती हैं जो उसे पार करके आगे निकल जाती हैं। रोज को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी क्लासरूम में जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रोज को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और जल्दी उसकी नींद खुल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड डायना का ध्यान आता है और वो डायना से मिलने के लिए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती। वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। उसे नीचे डायना नजर आती है, जिसे वो जोर से चिल्लाकर आवाज लगाती है और डायना अपने दोस्तों से कहती है, मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी है, लेकिन डायना के अलावा ये आवाज किसी ने नहीं सुनी होती। वहीं रोज अपनी म्यूजिक टीचर से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं डायना को दिखाया जाता है जो कि रोज को ढूंढ रही है। रोज उसे कहीं नजर नहीं आती। वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन रोज कॉल रिसीव नहीं करती। डायना जब रिकॉर्ड रूम में होती है उसे फिर से रोज की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता। रोज डायना को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अलावा मेरी आवाज कोई और नहीं सुन सकता, लेकिन डायना बहुत डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है। वहाँ पर भी उसे रोज की आवाज सुनाई देती है। रोज उसे कहती है, तुम डरो मत, मैं रोज हूँ, मुझे सिर्फ तुम सुन सकती हो। ये सब आज सुबह से मेरे साथ हो रहा है। कल रात को भी तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। अब दोनों के दोनों कॉरिडोर में जाते हैं, जहाँ पर डायना रोज से कहती है, मैं मानती हूँ तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन तुम मर गई हो ये बात मैं नहीं मान सकती। इस बात पर रोज कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। डायना कहती है, मैंने भी कल किसी को कॉरिडोर में देखा था, वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। इस बात पर रोज कहती है, हम उन पर शक नहीं कर सकते, वो हमेशा से मुझसे अच्छे से बात करती हैं। इतना नहीं, उनके गले में कैंसर भी है, वो तो जोर से चिल्लाकर बोल भी नहीं सकती हैं। तभी इधर म्यूजिक टीचर को दिखाया जाता है जो कि क्लास में कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही होती है। स्कूल खत्म हो जाता है और डायना अपने दोस्तों के साथ वापस चली जाती है। तभी उसे रोज के चिल्लाने की आवाज आती है। डायना दौड़ के अंदर जाती है। रोज उसे कहती है, जरूर हमारे म्यूजिक टीचर के साथ कुछ गलत हुआ है। जब वो लोग क्लास में जाकर देखते हैं तो उन्हें टीचर का फोन मिलता है। एक्चुअली टीचर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कि टीचर को किसी ने मारा है या खुद उन्होंने सुसाइड किया है। इधर पूरे स्कूल में इसको लेकर बातें हो रही हैं। तभी वहाँ क्लास में एक लड़की एंजिला को दिखाया जाता है। उसे देखकर सब बातें कर रहे हैं कि ये लड़की बहुत अजीब है, कल ये स्कूल में भी नहीं आई थी। इसके और म्यूजिक टीचर के बीच अच्छी दोस्ती थी। असल में म्यूजिक टीचर लेस्बियन थी। ये बातें सुनकर एंजिला छत पर चली जाती है, जहाँ पर उसे डायना मिलती है। वो डायना से पूछती है, तुम्हारी दोस्त मर चुकी है? इस बात पर डायना कहती है, तुम्हें कैसे पता? एंजिला कहती है, बचपन से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दिया करती हैं जो कि किसी और को सुनाई नहीं देती। पहले तो मुझे सब कुछ अजीब लगता था, बाद में मुझे पता चला कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जो कि मर चुके हैं, और मुझे रोज की आवाज भी सुनाई देती है। डायना उससे कहती है, अगर तुम्हें पता था तुमने कुछ क्यों नहीं किया? इस बात से एंजिला कहती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट डे फिर डायना एंजिला से मिलने जाती है, जहाँ एंजिला उसे बताती है कि तुम अपनी दोस्त की आवाज इसलिए सुन सकती हो क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता गहरा है, और जैसे जैसे तुम उसे भूलने लगोगी
तुम्हें उसकी आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है, जिसे लिफ्ट की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। वो डायना के साथ लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन डायना को कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ पर रोज को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो जोर से चिल्लाती है, जिससे डायना बेहोश हो जाती है। उसके होश में आने के बाद रोज उससे माफी मांगती है और कहती है तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि तुम चली जाओगी तो मेरी आवाज भी चली जाएगी। और रोज की याददाश्त भी बहुत कमजोर होने लगी है और वो ठीक से याद रखने में भी कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट डे डायना के पास फिर से एंजेला आती है। डायना उससे कहती है मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी दोस्त जिंदा है। एंजेला उससे पूछती है तुम्हारी दोस्त को अभी क्या क्या याद है। वो कहती है उसे बस इतना याद है जब मैं लिफ्ट के पास बेहोश हुई थी। एंजेला कहती है घोस्ट की बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो वही बातें याद रखते हैं जो उनको रखनी होती है। यहाँ रोज को स्कूल में काम करने वाले 2 आदमियों की बातें सुनाई पड़ती हैं, जो कहते हैं कि म्यूजिक टीचर लेस्बियन थी और ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पहले भी एक लड़की सुजैन ने भी ऐसा किया था। जिसके बाद वो दोनों के दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ अचानक से रोज की बॉडी मिलती है, जिससे खून बह रहा होता है और सबको पता चल जाता है कि रोज की डेथ हो चुकी है। इस बात से डायना को बहुत दुख होता है। अब डायना और एंजेला इस बात के पीछे का सच पता करने के लिए रोज के घर जाते हैं, जहां रोज के साथ उसकी माँ की फोटोज होती हैं, जिसका फेस फोटो में कट हुआ होता है। एंजेला डायना से रोज के बारे में पूछती है। डायना बताती है एक दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, जहां से एक लेडी ने कूद कर अपनी जान दे दी थी और वो कोई और नहीं बल्कि रोज की मोम थी। एंजेला उसे समझाती है कि अब तुम्हें रोज को जाने देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। डायना भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन जब रोज उससे बात करने की कोशिश करती है, डायना ऐसे दिखाती है जैसे उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। डायना उसके लिए एक स्पीच भी रेडी करती है और एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी प्ले करती है, जिससे सुनकर रोज हैरान हो जाती है और कहती है उस लड़की की आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी है। लेकिन अभी भी डायना उसकी बात का जवाब नहीं देती। रोज उसे कहती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अपनी डेथ का रीज़न पता होना चाहिए और तुम मेरी मदद करोगी। डायना उसकी बात मान लेती है और म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर उस लड़की का म्यूजिक वीडियो निकलवाती है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल रोज जैसी है। ये वही लड़की होती है जिसने स्कूल में अपनी जान दी थी, जिसका नाम सुजैन था। एक्चुअली म्यूजिक टीचर और सुजैन के बीच रिलेशनशिप था, जिसको लेकर स्कूल में उसको लड़कियां काफी परेशान किया करती थीं, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। ये सारी बातें डायना रोज को बताती है, उसे अब यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एंजेला आ जाती है और डायना से रोज के बारे में पूछती है। इससे पहले वो उसे कुछ बताती लाइट चली जाती है और कॉरिडोर में इन्हें एक साया नजर आता है। ये दोनों वहाँ से भागती हैं और लिफ्ट का गेट अचानक से खुल जाता है। डायना उसमें गिरने वाली होती है, लेकिन एंजेला उसे बचा लेती है और इनके पीछे वही साया खड़ा होता है। इन्हें लगता है ये रोज की आत्मा है, लेकिन असल में ये सुजैन की आत्मा होती है। तभी वहाँ पर रोज की आत्मा भी आ जाती है और सुजैन की आत्मा को रोकती है और जोर से चिल्लाती है और माइक की वजह से सभी बच्चे रोज की आवाज सुन लेते हैं, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इस बात का फायदा उठा के एंजेला डायना को उठा के वहाँ से निकल जाती है। तभी रोज के सामने उसी का एक और साया आ जाता है, जो कहता है कि तुमने अपनी माँ को मारा था। लेकिन रोज इस बात से मना करती है, लेकिन वो साया कहता है तुम अपनी माँ की बीमारी से परेशान हो गई थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तभी रोज को याद आता है कि उसने ही अपनी माँ को छत से कूदने को कहा था। रोज सुजैन की आवाज सुन सकती थी, वो लड़की जिसने सुसाइड किया था। सुजैन की डेथ के बाद जो म्यूजिक टीचर थी वो सुजैन की आवाज सुन सकती थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। रोज और सुजैन की आवाज एक जैसी थी, जिस वजह से म्यूजिक टीचर धीरे धीरे रोज की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ये दोनों करीब आने लगे, जिसके बाद सुजैन रोज से कहती है मेरी म्यूजिक टीचर से दूर रहो, क्योंकि अगर वो मुझे भूल गई तो मेरी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। लेकिन रोज नहीं मानती, इसलिए रोज रात को जब घर जा रही होती है, सुजैन जो कि एक आत्मा है, जो उसी के म्यूजिक नोट का एक पेज उठाकर उसके गले में गाड़ देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और रोज को अब अपनी डेथ का कारण पता है, क्योंकि सुजैन जिसने सुसाइड किया था वो उसके और म्यूजिक टीचर के बीच आई थी, जिसकी वजह से सुजैन की आत्मा ने उसे मार दिया था। उसका साया उसे बताता है कि म्यूजिक टीचर को भी तुमने ही मारा था, क्योंकि तुम्हें सुजैन की आत्मा से भी छुटकारा मिल जाए।
और ऐसा ही हुआ म्यूजिक टीचर को मारने के बाद। तुम्हें सुजैन की आवाज कभी सुनाई नहीं दी और इस तरह से रोज को सब कुछ याद आ जाता है और अब उसका साया उससे कहता है अब डायना तुम्हें भूल गई तो तुम उससे कभी बात नहीं कर पाओगी। इस बात से रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चाहती है डायना उसे हमेशा याद करती रहे। वहीं डायना म्यूजिक रूम में जाकर रोज का सॉन्ग सुनती है जिससे उससे उसकी बहुत याद आती है और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहती है। एंजिला वहाँ पहुँच जाती है जहाँ रोज की आत्मा होती है। रोज को पता है एंजिला उसे डायना से दूर करना चाहती है, इसीलिए वो एंजिला को मार देती है। इसके एक मंथ बाद डायना की मॉम ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया होता है, पर जब डायना मिरर के सामने खड़ी होती है तो अपने आप से कहती है डायना आई लव यू, यानी कि ये रोज अब डायना के अंदर है। उसकी आत्मा डायना के अंदर आ चुकी है और उसने डायना के ऊपर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है। दरअसल रोज ने अपनी मॉम को ऊपर से कूदने के लिए कहा था जिस वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके अंदर गिल्ट आ गया था और उसी गिल्ट की वजह से उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई थी, इसीलिए उसने सब कुछ किया होता है, यानी कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से कभी भी स्टेबल नहीं थी। इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अलग स्टोरी के लिए मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।